ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీ ఇచ్చారు. ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేయలేదు. గ్యారంటీలో అంటే చాలా మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు చాలా స్ట్రాంగ్లీ చెప్పారు. बीआरएस ఏం చేయలేదు, నేను చేస్తా అంటే ये सब बात जो भी बोले उन्होंने वो हर गलत बात को इस तरह लोगों को प्यार से बताए, लोग यकीन कर लिए. तेलंगाना में अर्बन में और अतराफ में तो कोई यकीन नहीं करे, मगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से आज हम अपोजिशन में आ गए. अब एमपी इलेक्शन आ रहा है और उन्होंने कहा कि 100 डेज में इम्प्लीमेंट करते 6 गारंटी में एक भी चीज़, एक ओनली फॉर बस फ्री को जो है थोड़ा फैसिलिटीज़ दी है, उसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं करे. कांग्रेस पार्टी हम देखा जाए तो प्रॉपरली तेलंगाना स्टेट के लिए हमको बहुत डैमेज करने वाली पार्टी है, और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ को भी. तेलंगाना को आंध्रा में जो मिलाया गया ना 1956 में, यही हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा वो कांग्रेस पार्टी ने की. कुछ रेवंत रेड्डी साहब खुद कहे बाबरी मस्जिद का ताला कौन खोले, हम ही खोले ना बोल के. आज की अदालत में दिल्ली जो डिबेट में उन्होंने कहा कि यकीनन हर मज़हब का आदमी अपने अपने मज़हब पे चलना चाहिए. अगर वो गौ माता की पूजा करते, किसी भगवान की पूजा करते, तो हम उसका वेलकम करते हैं, और हमेशा जस्टिस करना चाहिए. जब उनसे कोई ने सवाल किया कि आप न्यू जनरेशन किसको वोट देते, तो किसी ने उठ के कहा बीजेपी को वोट देते. दीजिए दीजिए, आपकी मर्जी दीजिए. ये नहीं बोले क्यों देते भाई बीजेपी को वोट, वो क्रिमिनल पार्टी है. अब बाद में तकरीर में तो बता रहे हैं सर, मगर कभी भी कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म का तो नारा दी, मगर सेकुलरिज्म पे अमल नहीं करी. अगर अमल करने वाली पार्टियां तो इलाकाई पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, और सबसे बढ़ के कोई सेकुलर आदमी है इंडिया के अंदर तो वो केसीआर साहब. केसीआर साहब का जो सेकुलरिज्म है, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने जो 9.5 साल में बता दिया. एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, मीडिया के दोस्त है, 1948 में हमारी स्टेट को इंडिया में जम किया गया था. उसके बाद से फिसादा जो चलते रहे, कब तक चले, 2014 तक चलते रहे. जब से 14 में केसीआर साहब पावर में आए, उन्होंने एक ही बात कही कि आज के बाद हमारी स्टेट में फिसादात नहीं होंगे. उसके बाद जो रुका तो आज तक रुका हुआ है. इसलिए मेरे भाइयों, खासतौर से मैं वोटर से अपील करने के लिए मीडिया के जरिए आया हूँ. फिर इलेक्शन, एमपी इलेक्शन आ रहा है. लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं. खुद रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि केसीआर साहब ने 12 मस्जिदें तोड़ी. अरे भाई, एक मस्जिद को भी कभी हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. सेक्रेटरीट की एक ही मस्जिद है जिसे तोड़ के नहीं बनाना था, क्योंकि आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट कैसा है. मैं खुद प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूँ. एक बार डेलीगेशन आया था, दुबई का डेलीगेशन आया था, कुछ मिडल ईस्ट के और लोग भी थे. वो डेलीगेशन में जो है सीएम साहब से मिलने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर मैं था, मेरे से मिलने आए, मैं उन्हें सीआफ करने के लिए नीचे आया था. आया तो वो मिडल ईस्ट के लोग जो थे ना, अरबी में उनके जो सफ़ीर आए थे ना, उनसे बात कर रहे थे, ये स्टेट बहुत गरीब स्टेट है क्या, सेक्रेटरीट देखने के बाद. तो किसी ने उनसे पता नहीं, ये निज़ाम स्टेट है, बहुत पैसे वाली स्टेट. अरे ऐसा कैसा इनका सेक्रेटरीट है, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक ऑफिसर एक तरफ. तो इसलिए सीएम साहब का जहन था कि अच्छा सेक्रेटरीट होना चाहिए, लोग आने के बाद हमारी स्टेट की रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए. वो सेक्रेटरीट बनाने के लिए वो डिमॉलिश करने की बात है, तो एक मस्जिद तो मंदिर डिमॉलिश. उस वक्त यकीनन हमने भी थोड़ा कोताही की है. अगर हमारे उलमा को बुला के हम फिर से सामने रख के दुआ हुआ करने के बाद जिस तरीका था प्रोसीजर, उसके जानिमाज जो भी चीज़ें थे, जानिमाजें तो उठा दी गई थी कुरान, मगर उलमाओं को नहीं बुलाया गया था. बुलाते तो वो भी हम पे इल्ज़ाम नहीं आता था. मगर होने वाले चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को जाहिर भी कर रहे थे, वो भी गए. ठीक है, हमें मुबारकबाद देते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है. आप इंसाफ कीजिए. आप उस वक्त तो अपने ज़बान से लोगों को भड़काए, मुसलमानों को, कि मैं केसीआर से ज़्यादा सेकुलर हूँ. आप बताइए इतने साल में आप क्या करें. मैं ये तो 6 गारंटी के बारे में बताना चाहता हूँ बस. और दूसरा
जो वायदे करे, देखिए आप, पहली गारंटी जो है महालक्ष्मी, 2500 रुपये महिला को पेंशन देने की बात की। आप बताइए, 100 डेज का वायदा करें, किसी महिला को 1 रुपया पेंशन मिला? गैस का सिलेंडर बात करें, किसी गरीब आदमी को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिला? एक आरटीसी बस में सफ़र करने की बात की, वो आरटीसी बस का तो सफ़र दे रहे हैं, वो भी जितने नाकारा बसेस है और जो बसेस कंडीशन में नहीं है, वो बसेस गरीबों के लिए छोड़ा गया है, बहनों के लिए, हमारे जो मिडिल क्लास के हैं या बैठना चाहते हैं बस में, फ्री बस में सफ़र करना चाहते हैं। हम रोज़गार चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हमारी स्टेट की तरक्की चाहते हैं। मगर उसके बाद रैतु भरोसा, ये तो सरासर धोखा करे। उन्होंने, हम सीएम साहब 10,000 रुपये हर एकड़ पर दे रहे थे, और चाहे 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 15 एकड़ हो, हर एक को दे रहे थे। उन्होंने वादा किया मैं 10,000 से 15,000 दूंगा। आप बताइए, वो 10,000 दिए, 15,000 तो बहुत दूर की बात है। ఒక पैसा ఇవ్వలే दो, फार्मर्स को ఏమి ఇవ్వలేదు, మోసం చేసిన। అప్పుడు పెద్ద పెద్ద మాట్లాడారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, నేను ఇస్తా 15,000 రూపాయలు ఎకర్కి ఇస్తా, లేబర్ అంటే అగ్రికల్చర్ లేబర్కు 12,000 రూపాయలు ఇయర్లీ ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు। धान ప్యాడీ 500 రూపీస్ బోనస్ ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు। కిసాన్కు బిజిలీ ముఫ్త్ ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు। ఇక్కడిచ్చినా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో బ్రేక్డౌన్ అవుతుంది। ఈరోజు మార్నింగ్ నా ఇంటికాడ లైట్ బంద్, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే అప్పుడు అది ఇంత ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది। ఇప్పుడు ఒకటి కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, సర్ప్లస్ పవర్ తీసుకొచ్చిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు। మా దగ్గర ఎంత రూల్ చేశారు, కాంగ్రెస్ 50 ఇయర్ రూల్ చేశారు ఇక్కడికి తెలంగాణ స్టేట్లో, కాంగ్రెస్ 50 ఇయర్ రూల్ చేశారు। తెలుగుదేశం నియర్లీ 18 ఇయర్స్ రూల్ చేశారు। ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ 9.5 ఇయర్ రూల్ చేశారు। 9.5 ఇయర్లో ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ డెవలప్ చేసినట్టే కేసీఆర్ గారు చేశారు। పవర్లో సర్ప్లస్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ అయింది। ఇంతకుముందు పవర్ లేదు మన దగ్గర। ఇండస్ట్రీస్కు 3 డేస్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు। ఏమంటే మా దగ్గర పవర్ లేదు, ఓన్లీ సాటర్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే 3 డేస్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు। మా దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినా బంద్ అయింది। అది డెవలప్ చేసిన కేసీఆర్ గారు చేశారు, కేటీఆర్ గారు చేశారు। ఇంకో గృహజ్యోతి స్కీమ్లో 200 యూనిట్ ఫ్రీ ఇస్తా హామీ ఇచ్చారు, ఇవ్వలేదు। కొంచెం కొంచెం ఇచ్చిన స్టార్టింగ్లో, నెక్స్ట్ మంత్లో మళ్ళీ బిల్ వచ్చింది, 201 యూనిట్ బి వస్తాయంటే బిల్ వచ్చింది। తర్వాత 1 వచ్చింది, తర్వాత 1 అవి ఎంపీ ఎలక్షన్ వస్తాయంటే ఇచ్చిన। ఎంపీ ఎలక్షన్ లేకుండా ఎంపీ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత మర్చిపోవాలి మొత్తం ఈ స్కీమ్। ఖాళీ పవర్లో అంటే ఎంజాయ్ చేయాలి, అది చేస్తా అంటే కాంగ్రెస్ కల్చర్ ఉంది, ఇది కాంగ్రెస్। ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఆనరబుల్ సీఎం గారు డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టేసిన, 1 lakh అంటే 70,000 ఇల్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ బి చేశారు। ఒక్క ఇల్లు బి పార్టీ క్యాడర్కు ఇవ్వలేదు, డ్రా ద్వారా చూశారు। డ్రా చేస్తే అంటే కాంగ్రెస్ వర్కర్ ఉన్నారు, బీజేపీ వర్కర్ ఉన్నారు, ఆయనకు వచ్చింది। పేదవాడు ఉన్నాయంటే మరి టీఆర్ఎస్ వర్కర్కు రాలేదు। టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అప్లై చేస్తే అంటే నేనే సీఎం గారు జస్టిస్ చేయాలి, ఇల్లు అంటే పేదవాడుకు ఇస్తున్నారు, మీ పేదవాడు ఉన్నాయంటే తర్వాత ఇస్తాం, ఫస్ట్ అంటే డ్రాలో ఎవరి పేరు వస్తాయంటే ఇవ్వాలంటే అందరికీ అది ఇచ్చారు। ఈయన అంటే 250 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు, ఇవ్వలేదు। 5 lakhs రూపీస్ ఇస్తా ఇమీడియట్ అంటే ఇల్లు కట్టేసిన కోసం, ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదు। మొత్తం 100% మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సీఎం గారు। ఇంకో వికాసం 5 లక్షల రూపాయలు, ఇది స్కీమ్, ఇది ఒకటి యువ వికాసం, యూత్ కోసం 5 lakhs రూపీస్ ఇస్తా అంటే ఎడ్యుకేషన్ కోసం నవజాన్ స్టూడెంట్స్కి। और ఎవ్రీ మండల్లో అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పెడతా అంటే ఒకటి స్కూల్ పెట్టేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు। పేదవాడి కోసం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏం చేశారు, 1000కి అబవ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేసిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ కోసం। ఏం ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ 50 ఇయర్ రూల్ చేశారు, ఏం రెసిడెన్షియల్ ఓపెన్ చేశారు, ఎక్కడెక్కడ స్కూల్ ప్రైవేట్కు ఎక్కువ చేశారు, ఎంకరేజ్ చేశారు। గవర్నమెంట్ స్కూల్ బంద్ చేసిన పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది। ఇది ఇంకొకటి
జీవిత ఏమంటే పెద్ద మనిషికి बुजुर्ग शहरियों के लिए कितना 4000 పెన్షన్ ఇస్తామంటే హామీ ఇచ్చారు. మా సీఎం గారు ఆల్రెడీ 2000 ఇస్తున్నారు. 4000 ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు. ఇంకొకటి ఆరోగ్యశ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత 10 lakhs సీఎం గారు ఉన్నప్పుడు బస్తీ దవాఖానే ఓపెన్ చేశారు. కొత్త 5 పెద్ద హాస్పిటల్ మల్టీనేషనల్ హాస్పిటల్ కోసం ఫౌండేషన్ పెట్టారు. నీమ్స్ అంటే చాలా డెవలప్ చేశారు. ఉస్మానియాకు డెవలప్ చేశారు. డెఫినెట్గా ఉస్మానియాకు కోట్లో ఉందంటే తయారు చేయాలి బిల్డింగ్. డెఫినెట్ అది బి ప్లాన్ ఉంది. అది మెట్రో కోసం మా సీఎం గారు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు. మెట్రో ఎండి గిమ్డి అందరికీ పిలిచి మాట్లాడారు ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో కోసం. నేను ఆల్రెడీ ఇనాగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సీఎం గారు పోయి ఇనాగ్రేషన్ చేశారు ఓల్డ్ సిటీలో పోయి. ఈ 6 స్కీమ్లో అంటే 6 గ్యారంటీలో అంటే ఏం గ్యారంటీ బి ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ అయింది, ఇప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్ వస్తుంది. ఇంకొకటి మైనార్టీ కోసం ప్రాపర్లీ ఆల్ పార్టీ కోసం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా మంచి స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. మైనార్టీ కోసం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. అనిసల్ కూడా కాంగ్రెస్ 50 yearsలో ఏం చేయలేదు. మా సీఎం గారు 4400 acres గజ్ జమీన్ ఇచ్చారు. ఇస్లామిక్ సెంటర్ కోసం కోకాపేటలో ఎంత కాస్ట్లీ ల్యాండ్ ఉంది, 10 acre ల్యాండ్ అలాట్ చేశారు. 100 కోట్ల డబ్బులు శాంక్షన్ చేశారు. ఒకటి ఇండియాలో సీఎం ఉంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఇంత మంచి 9.5 yearsలో ఈయన ఏం చేశారు మైనార్టీ కోసం. బడ్జెట్ మొత్తం ఇండియాలో ఎక్కువ బడ్జెట్ మైనార్టీ కోసం ఉంటే మా తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది. 2200 crore ఆల్రెడీ బడ్జెట్ సీఎం గారు ఇస్తున్నారు. ఈయన ఏం డిక్లేర్ చేశారు మైనార్టీ కోసం 4000 crore ఇస్తాడు. సేమ్ బడ్జెట్ ఉంది ఆన్ అకౌంట్. బడ్జెట్లో అంటే 2200 crore శాంక్షన్ చేశారు. ఎక్కువ ఏం చేయలేదు, మోసం చేశారు మైనార్టీ కోసం. ఇంకో 1000 crore రూపాయలు ఎనివల్లీ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తా అంటే సబ్సిడీస్ లోన్ కోసం అది బి ఒక్క పైసా బి ఇవ్వలేదు. మైనార్టీ కోసం చాలా ఇంకో ప్రామిసెస్ చేశారు. నేను చెప్తా ఏం ఇంప్లిమెంట్ ఒక్కటి పైసా బి చేయలేదు. మైనార్టీలో అంటే కొంచెం సెక్యులరిజం చెప్పారు. సెక్యులరిజం ఉందంటే మా పీరియడ్లో ఉంది, బీఆర్ఎస్ పీరియడ్లో ఉంది. 9.5 yearsలో ఒక్క ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు. తెలంగాణ పోయి తర్వాత మా పవర్ పోయి తర్వాత ఈయన రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం క్రిమినాలిటీ స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణలో. ఇంకొకటి స్టూడెంట్స్ కోసం ముస్లిం కోయం ఇస్తా అంటే 5 lakhs rupees ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తా అంటే చెప్పారు. ఇంకో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన మనిషికి 25,000 ఇస్తా. ఇంటర్మీడియట్ చేసిన మనిషికి 10,000 ఇస్తా. ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మ్యాక్సిమం ఇస్తా మైనార్టీ కోసం. స్టూడెంట్స్ బయట పోతే అంటే 25 lakhs ఇస్తా హోల్సేల్ స్కాలర్షిప్ కోసం. ఇమామ్ మౌజన్ కోసం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు కాంగ్రెస్ పవర్లో ఉండే ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు 5,000 rupees ఇమామ్ 5,000 మౌజన్కి. ఈయన వాయిదా ఏం చేసిన 10,000 to 12,000 ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు. అది బి డబ్బులు ఇవ్వలేదు, 5,000 బి ఇవ్వలేదు. నా రైతు బంధు ఇచ్చిన ఫార్మర్స్కి ఏమి ఇవ్వలేదు. కరెంట్ కోసం ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు కరెంట్ అంటే షార్టేజ్ అయింది. ఈ టైంలో అంటే కరెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ మొత్తం బంద్ అవుతున్నారు. హైదరాబాద్లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, లైట్ బంద్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు 12,000 ఇమామ్కు ఇస్తా 10,000 12,000 rupees ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఏమి ఇవ్వలేదు. ముస్లిమ్స్కు ఖాదిమ్స్ అంటే దర్గాలు ఉన్నాయి, ఆయనకు ఇస్తామంటే హామీ ఇచ్చారు, ఆయనకి ఏమి ఇవ్వలేదు. రేషన్ కార్డు కోసం అప్లికేషన్ తీసుకుపోయినా అది బి ఫైనల్ చేయలేదు. ఖాళీ ఓన్లీ ఫర్ ప్రామిసెస్ చేశారు, ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేయలేదు. ముస్లింలకు షాదీ ముబారక్ మా సీఎం గారు స్టార్ట్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఎవరు ఇవ్వలేదు షాదీ ముబారక్ స్కీమ్. ఎంత మంచి స్కీమ్ ఉంది. 1 తోలా గోల్డ్ ఇస్తా అంటే 1,60,000 ఇస్తా హామీ ఇచ్చారు. తెలంగాణ మేము బీఆర్ఎస్ పవర్ అయిపోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పవర్లో వచ్చిన తర్వాత ఒక్క పైసా బి ఇవ్వలేదు ఎవరికి. డిస్ట్రిక్ట్లో ఎమ్మెల్యే ద్వారా ఇచ్చిన సీఎం గారు చాలా అప్లికేషన్ పెండింగ్ ఉంది, ఈ రోజు దాకా శాంక్షన్ చేయలేదు. అది 1 lakh ఇస్తా, 1 తోలా గోల్డ్ ఇస్తా 1,60,000 ఇస్తా అంటే ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇంకో సర్టిఫికేట్ కూడా డెవలప్ చేస్తానంటే చెప్పారు, సర్టిఫికేట్ బి ఏం డెవలప్ చేయలేదు. ఇది మైనార్టీస్లో అంటే చాలా ప్రామిసెస్ చేశారు, అది ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. మైనార్టీస్ కోసం బడ్జెట్ ఎంత పాత ఎంత ఉంది అంత ఇచ్చింది. ముస్లింకు నేను ప్రాపర్లీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ముస్లింలు అంటే సపోర్ట్ చేసిన లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. కేసీఆర్
ఇంత సపోర్ట్ చేశారు, ఎవరు చేయలేదు. ముస్లింలకు ఫస్ట్ ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను 3-4 మినిస్టర్ ఇస్తా అంటే హామీ ఇచ్చారు. ఒక్కటి బి మైనార్టీ మినిస్టర్ ఇవ్వలేదు. ఒక ఎమ్మెల్సీ కోసం, 2 ఎమ్మెల్సీ కోసం ఒక మైనార్టీ పేరు డిక్లేర్ చేశారు. లిటిగేషన్ మినిస్టర్ కోర్టులో ఉంది. క్లియర్ మినిస్టర్ అంటే ముస్లింకు ఇవ్వలేదు. అది కోర్టులో ఉన్న ఒక ఐడియా ఉంది మీడియా మిత్రులకు అందరికీ. ఆ మినిస్ట్రీ హామీ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ ఇస్తా అంటే మినిస్ట్రీ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ మా ఆయన దగ్గర సీనియర్ షబ్బీర్ అలీ సాబ్కు అంటే అడ్వైజర్ ఇచ్చారు. అడ్వైజర్ బి ఇది ఏం పోస్ట్ అంటే మంచి ఉంది, అడ్వైజర్ అంటే ఇచ్చేయి. మగర్ ఆయనకు మినిస్ట్రీ ఇస్తే మంచి ఉంది. ఒక్కటి మీ మినిస్ట్రీ ఇవ్వలేదు ముస్లింలకు. ముస్లిం అనాథ అయినా ఇప్పుడు. కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారు, ముస్లింకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. మాకు అంటే ఫస్ట్ టైం ఆయన తీసుకుపోయి ఫస్ట్ టైం డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చారు, రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఇచ్చారు, సెకండ్ హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు. ఇంత ముస్లింలకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. ముస్లింలకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ముస్లింలకు ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ చేశారు. मुस्लिम्स को एवरी सेक्टर में डेवलप చేసిన लीडर అంటే केसीआर साहब है. इसलिए मैं मीडिया के भाइयों के जरिए तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस बर्बाद करी तो आपको कांग्रेस ही करी. आपको तालीम नहीं दी, मुसलमानों को तालीम ही नहीं दी. हिंदुस्तान आज़ादी में सबसे ज़्यादा मरने वाले कटने वाले मुसलमान. गेटवे ऑफ इंडिया पे देख लो आप, 70% नाम मुसलमानों के. ये हमने लिखे तो है, ये लिखिए कांग्रेस के दौर में, नेहरू साहब के दौर में लिखा हुआ है. मगर कभी भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया. हमको तालीम में सबसे पस्त करने वाला सबसे अहम चीज़ क्या होना, पैसे तो कभी कमाता आदमी, तालीम सबसे अहम चीज़ है. तालीम के लिए केसीआर साहब 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोल के 1,40,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं. कौन थे बच्चे वो ऑटो चलाने वालों के बच्चे, पंचर बनाने वालों के बच्चे, ठेला बंडी चलाने वालों के बच्चे, मजदूरी का काम करने वाले बच्चों को तालीम देने वाला कोई लीडर है तो इंडिया में केसीआर साहब ने दिया. आज मुसलमान बहुत खुश थे, मगर किसी वजह से क्या नाम गलत तो उनको रहबरी की गई, मस्जिदों के इशू बताए गए. हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी. अंबरपेट की मस्जिद वो मुआवजा लेकर वहाँ जो कब्जेदार थे वो उन्होंने 2 बार तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे लेके वो मस्जिद में नमाज भी 5 वक्त नहीं होती थी. और जो ऑफिसर वहाँ पे था वो मुसलमान ऑफिसर था. मैं खुद बुला के बात किया. उसने कहा साहब यहाँ 50 साल से कोई नमाज नहीं पढ़े और ये लोग पोल्ट्री का कुछ चलाते थे, वो पैसे लिए 2.5 करोड़ रुपए लेने के बाद फिर भी केसीआर साहब बोले नहीं, बाजू ब्रिज बनने दो, नीचे अच्छी मस्जिद बना के दे देंगे. तो केसीआर साहब के उतना सेकुलर इंसान कोई नहीं है. आज मैं बताना चाहता हूँ. और एक देखिए, एक हमारे पास एक ही एमएलए था शकील साहब. आज शकील साहब से भी रिवेंज ले रहे हैं. वो वाक़यात हुए उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है. हम उसकी भी मजम्मत करते हैं. मासूम बच्चों के लिए कोई इसको ज़्यादा गैरजोरी उनको परेशान नहीं करना चाहिए. जो भी करना आप जज किसी रिटायर्ड जज के आप इंक्वायरी कराइए. अगर वाकई को कसूरवार होता तो ज़रूर आप जो भी सज़ा दे सकते थे. मगर पेरेंट्स के बारे में बोलना, रातों में घर में जाना, औरतों को रातों में उठाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है. हमारी पुलिस जो भी थी, मैं खुद होम मिनिस्टर था, फ्रेंडली पुलिस थी. आज याद करें लोग, तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली थी. अब ऐसा क्या कोई रिवेंज ले रही है. तो हम इसके लिए हम अपील करते हैं, जो भी तरीके से आप हो सकता है उसको मसले को सॉल्व कीजिए, मगर किसी को ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए. और हम ये बताना भी चाहते हैं कि डेफिनेटली हमारे एमपी, एक ही बात बताता हूँ, एमपी कैंडिडेट नहीं है साहब, कांग्रेस के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है. आप देखिए ये 4 एमपी तो हमारे दिए हैं. हमारे नईम भाई यहाँ बैठे हैं, वरंगल से आए हैं. कांग्रेस से जो है कड़ियम श्री साहब को, बेटी को हम टिकट दिए तो उन्होंने निकाल के उनको क्या नहीं दिया. कड़ियम श्री साहब को मुझे जैसा बनाया, दलित ने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए. उनको एमएलए हार गए तो एमएलसी का मौका दिया गया. उनकी बेटी को एमपी का टिकट दिया गया. ऐसे आदमी को खींच के आपको पब्लिक बताती, పబ్లిక్ జస్టిస్ చేస్తా. ఇప్పుడు మొత్తం చేంజ్ అయింది. పబ్లిక్ డే బై डे चेंज అవుతున్నారు. जो लड़ा रहे ना पूरे जमानत नहीं बचाते. मैं बताऊंगा, लोग बोल रहे अरे आजकल व्हाट्सएप मीडिया चल रहा, घर में बैठ के मीडिया बना ले रहे लोग. हमको बोलते हैं 1 MP जीतेंगे 2, हम 8 नहीं 12 MP जीतेंगे. आप टाइम आने दीजिए, हमारा रिजल्ट आने पर पता चलेगा. लोगों में बहुत जोश है, तेलंगाना वालों में. लोग रो रहे हैं अरे हम केसीआर साहब को हरा दिए, उनको हराना नहीं चाह रहे थे. आज हमारा कैसा हैदराबाद, नारसिंगी जाके देखे तो दुबई भी पीछे हो जाता. उससे अच्छा नारसिंगी में डेवलपमेंट आया. केटीआर साहब ने इतने इंडस्ट्रीज लाए हैं. इंडस्ट्रीज में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है. पावर के अंदर सरप्लस है. ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आज ड्रिंकिंग वाटर का मसला पैदा हो गया है. पहले घड़े पूरे भूल गए थे लोग,
टैंकर खत्म हो गए थे, अब टैंकर 100 का टैंकर का ऑर्डर दे रहे हैं ताकि लोगों को पानी पिलाने के लिए। ये करने वाले केसीआर साहब है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने वाले, एक पिलर में इतना किराक आ गया, वो पूरा ऐसा इश्यू बना लिया, उसको सिर पे उठा लिए। अरे नागार्जुना सागर में कितने पिलर बह गए, खाली किराक आया, अरे किराक को रिपेयर कर दिया तो हो जाता। पब्लिक को बता के वोट लेने, ये वोट की बैंक की सियासत टोटली फालतू सियासत है। सियासत सही होना चाहिए। मस्जिद का भी वैसी करे, ये जैसा कालेश्वरम का प्रोजेक्ट है ना, उसमें जैसा किराक आया था ना, मस्जिदों को भी ऐसी बदनाम करे। हम तोड़े, एक सेक्रेटरीट यकीनन बनाने के लिए तोड़े थे, वो बना के दे दिए। मगर रेवंत रेड्डी साहब खुद उनके स्टेटमेंट मैं खुद सुनाऊं, अरे केसीआर 12 मस्जिद डिमालिश जैसा, अरे कहीं भी करते भाई केसीआर साहब। हमारे मुसलमान भाई भी भरोसा के लिए हमारे बड़े लोग बोलते थे, झूठ बोलो तो इतने टैक्टिस से झूठ बोलो, महारत से झूठ बोलो, सामने वाला यकीन कर लिए। वैसा बोल बोल के ठीक है, पावर में है, आप पावर को यूज़ कीजिए, तेलंगाना को डेवलप कीजिए, जो जो आप वायदे करें वायदे पूरे कीजिए, मगर रिवेंज सियासत मत कीजिए। डेफिनेट उनके हमारे दौर में भी किसी के साथ एक्शन लिए होंगे, जो गलती करे तो घर में बैठे वाले पे नहीं लिए, हुआ होगा जो भी हुआ, मगर फ्रेंडली पुलिस अगर थी तो तेलंगाना पीरियड में थी, बीआरएस पीरियड में थी। बहुत बड़ा चेंजेस आए थे। आज हम दो चीज़ों के लिए खास तौर से बात करने के लिए हमारे मीडिया भाई को बुलाए, हमारे पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स भी यहाँ मौजूद हैं। यही बात बोलने आए कि हिंदुस्तान आज़ाद 1947 में हुआ, 48 में तेलंगाना को लेकर हिंदुस्तान में जम किया गया। 1948 से आज 2024 है, इसमें 50 साल कांग्रेस रूल करी, 17 साल कुछ महीने तेलुगु देशम रूल की, सिर्फ बीआरएस पार्टी 9.5 साल रूल की। आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए, 9.5 साल में जो तेलंगाना तरक्की कर रहा है, तेलंगाना में अमन रहा है, तेलंगाना में भाईचारगी रही है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। इतना अच्छा तेलंगाना, मैं बताना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से, आपको चाहने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। लोग कहते हैं इलाकाई पार्टी क्या भाई, एमपी है ना, एमएलए इलेक्शन थोड़ा ही है। अरे अभी बहुत सख्त जरूरत है एमपी की, क्योंकि दिल्ली में CAA के बारे में आवाज़ उठाने वाले रहेंगे तो हम ही रहेंगे, बीआरएस पार्टी के लोग रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और हमारे सीएम साहब उसके बारे में आप जानते हैं, सब हमारे उर्दू मीडिया के भाई भी है। इफ्तार पार्टी हुई थी ना, इफ्तार पार्टी में असद साहब उठ के बोले, असद साहब ఏం చెప్పినా రేవంత్ రెడ్డి గారు CAA కోసం మీరు చెప్పండి సార్, సపోర్ట్ కోసం తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా లేదే అంటే ఏం చెప్పలేదు, మాట్లాడారా ఇది ఇది బాత్ कर लिए जाके बैठ गए। అది ఏం చేశారు కేసీఆర్ గారు, అసెంబ్లీ में బిల్ పాస్ చేశారు, యాదేనా సాబ్ आपको, అసెంబ్లీ में బిల్ పాస్ చేశారు తెలంగాణలో। ఇది CAA అంటే ముస్లిం ఇష్యూ లేదు, अंदर की ఉంది। हम पैदा हुए मर गए, फिर अब नेशनलिटी के लिए हम सबूत लाना है, कहाँ से लाएंगे? अब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तो मेरे बाबा को जाके बोलो खबर में, बाबा बर्थ सर्टिफिकेट दिए थे क्या बोल के, कि क्या बात है। एक बार ये दो कुछ लोगों को देना है दे दीजिए। जो लोग बर्मा से आए, बांग्लादेश से आते, पाकिस्तान से आते, कहीं से आते, यकीनन हमारे हिंदू भाई को हम रेस्पेक्ट देते हैं। कहीं तकलीफ है तो हमारी कंट्री में आइए, ज़रूर हुकूमत। सारे 140 करोड़ आवाम को आप नेशनलिटी का सबूत पेश करो, वो तो कैसा होता। आप जो लोग आए इंक्वायरी कीजिए, जो लोग आ रहे हैं बर्मा से आन दो, किसी और जगह से आन दो, आप डेफिनेट उन लोगों को बुलाओ। नेशनलिटी जो हम वेलकम करते हैं, बांग्लादेश से आते वेलकम करते हैं, पाकिस्तान से आते वेलकम करते, ठीक है। मगर हिंदू भाइयों को तो हम गले लगाते हैं, मगर ऐसे बात करना कि सारे उन थोड़े लोगों के लिए कितने आते, 10 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, 30 लाख आएंगे, 50 लाख, 50 लाख के लिए 140 करोड़ आवाम को परेशानी में डाल दे रहे। ये बहुत सख्त मजम्मत करते। और हम खुल के तमाम मुस्लिम भाइयों को बताते, ये रेवंत रेड्डी ओनली सपोर्ट नहीं कर सकते, सपोर्ट करने वाले हैं तो केसीआर साहब भी कर सकते। वो बोलते हैं बहुत अच्छा, जिस स्टाइल से बोलते हैं ना, वो आप लोगों को यकीन आ जाता। पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया है, डेफिनेट ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम बता देंगे एमपी में इस मरतबा हमें जिताइए, हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए। और जो भी बीजेपी को रोक रहे ना साहब, सिर्फ इलाकाई पार्टियाँ रोक सक रहे, राहुल गांधी साहब रोक नहीं सक रहे। जहाँ कांग्रेस रहती वहाँ बीजेपी आ जाती, ममता बनर्जी रोक सकते, केजरीवाल रोक सकते। और हम पे जो खाली पीली इल्ज़ाम लगाते, ఏం చేస్తున్నారు మోసం పెడుతున్నారు, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ అలయన్స్ ఉంది అంటే టోటల్ రాంగ్ ఉంది। కవిత మేడంకు అరెస్ట్ చేశారు, అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత సీఎం గారు కాంప్రమైజ్ చేయలేదు। అది ఏముంది, మొత్తం మా మీద కాంగ్రెస్ एलिगेशन పెడుతున్నారు, ఈ దొంగ పార్టీ దొంగ एलिगेशन పెడుతున్నారు। मर गए भी तो हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे कभी भी। हम इससे पहले भी 10 बार बोले,
आज देखिए अब ये लोग जो है ना कांग्रेस के अंदर ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बड़े बड़े मौरखिन ने लिखा है कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के जम्स पाए जाते हैं। उसमें कई लोग हैं जो बीजेपी के हमदर्दी करते। आज कई पेपर वाले लिखे रेवंत रेड्डी साहब खुद जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें बता दें बीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। CAA के बारे में ओपनली हम असेंबली में बिल पास करें कि हमारी स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए मैं तमाम मीडिया के जरिए हमारे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि लोगों के बातों मत जाइए। इलेक्शन के टाइम पे लोग बड़े बड़े झूठ सलत बातें करते हैं। कितने कांग्रेस की तरफ से अभिया हस्तम मैनिफेस्टो छोड़ी ఇది 434 చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే. మాతో 420 పేరు పెట్టేసిన ఈ పేపర్కి ఎంత ఒకటి రెండు లేదు, ఎన్ని పేజెస్ రాశా, ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేస్తలేదు. ఏ డెవలప్ అయింది అంటే తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన కేసీఆర్ గారు, సోనియా మేడం బిల్ పాస్ చేసిన. కేసీఆర్ అంటే మరందరూ కూర్చున్న అప్పుడు 11 రోజులు కేసీఆర్ హెల్త్ చాలా బాగా ఖరాబ్ అయింది. ఆ రోజు జయశంకర్ గారు ఉన్నారు, చాలా పెద్ద మనిషి ఉన్నారు ఇంకో పార్టీలో. సీఎం గారు పోయి రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ మా బిరుదు ఆఫ్ చేయాలి, బంద్ చేయాలి సార్, మళ్ళీ మూమెంట్ చేస్తా అంటే సార్ ఒకటి మాట చెప్పాలి, మా ప్రాణం పోతే పర్వాలేదు, మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. లాస్ట్లో అంటే చిదంబరం గారు ఎలాన్ చేశారు, తెలంగాణ ప్రాసెస్ విల్ బి స్టార్ట్. ఇది లాస్ట్ 3 years తర్వాత తెలంగాణ ఇచ్చిన. ఎవరు మూమెంట్ ఎవరు చేసినా, కేసీఆర్ గారు మూమెంట్ చేసినా అంటే తెలంగాణ వచ్చిన. ఆయన మూమెంట్ చేయలేకుంటే తెలంగాణ వస్తలేదు. ఆ టైంలో చాలా పెద్ద పెద్ద మనిషి ఇది చెప్పారు, अरे कहाँ था जा तेलंगाना, अब गया भूल जाओ. चिन्नाडी साहब कितने 400 लोग मर गए, दुनिया के प्रॉपर्टी जला दिए, आया क्या तेलंगाना, अब कहाँ से आता. अब तो आंध्रा का बेस पूरा आ गया यहाँ पे. मगर केसीआर साहब हिम्मत से करे, 14 साल मूवमेंट चले, 11 दिन एक टाइम खाना नहीं खाए, 2 टाइम नहीं खाए, तीसरे टाइम पे आदमी बेहोश हो जाता. केसीआर साहब 11 दिन एक दाना नहीं खाए तेलंगाना के लिए. आज लोग उस वक्त बोलते थे इसका साइड इफेक्ट बहुत होता, हेल्थ पे होता. आज उनकी हड्डियाँ वीक हो गए, ज़रा गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया, कमज़ोर हो गए. हम इसलिए आवाम से अपील करते हैं, भाई गया MLA का पीरियड गया, MP में धोखा मत खाओ, MP में BRS पार्टी को वोट दो. हम 12 MP जीत जाएंगे ना हमारे, देखेंगे आप कैसा रहेगा तेलंगाना. फिर से बहुत फास्ट डेवलपिंग है. और जहाँ भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी, उनको पावर नहीं चाहिए, मगर तेलंगाना के साथ जब नाइंसाफ़ी होंगी किसी भी कम्युनिटी के साथ, SC के ST के साथ, BC के साथ और प्रॉब्लम माइनॉरिटी के साथ, तो हम बराबर आपके साथ ठहरेंगे, हक दिलाएंगे. आप जानते हैं ना अम्बेडकर का इतना बड़ा स्टैचू बना है, कोई इंडिया में बनाया? कभी गए लोग बर्थडे दिन कहाँ मना लिया? गए भी नहीं, वहाँ जाना भी नहीं मनाते. दलितों को बोलता हमारा दलित भाई बैठा हुआ है, पूछता हूँ गए था बोलते, फिर क्या खाली बातों का है क्या? अम्बेडकर साहब कानून बनाया बोल के आर्टिकल 4 के तहत ये तेलंगाना आया. अगर वो आर्टिकल नहीं रहता तो आता कहाँ से था? नए स्टेट के बारे में प्रोविजन रखे उन्होंने और सबके साथ इंसाफ करे. तो कभी जाके कभी उनके इतना बड़ा स्टैचू बनाए तो जाके कम से कम फूल माला उनका देखे, उनका कम से कम. हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब खुद नहीं गए. इसलिए मैं तमाम SC ST BC तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, दलित भाइयों से भी और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से. मैं भी एक मुस्लिम भाई हूँ, वहाँ पर मेरे पास भी वही खून है. और खून तो क्या है सब भाइयों का, नरेंद्र अन्ना का वही खून है, मेरा वही खून है. ये हमारा प्यार है. मगर मुसलमान को तरक्की दिलाने का मौका देने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब है. मुसलमानों को सबसे ज़्यादा होना तो एजुकेशन हो. मुस्लिम कंट्रीज है आज कहीं के पीछे, तालीम लेवल के पीछे. तालीम देने वाला लीडर है तो केसीआर साहब. उन्होंने एक ही बात बोले थे, पैसे की ज़रूरत नहीं है महमूद भाई, पैसा तो खुद कमा लेते लोग, वर्ल्ड में जाके कमा लेते, एक बार उनको काबिल बना दो. वो देने वाले केसीआर साहब है. कौन बनाया? किधर 12 स्कूल 50 साल दौर के अंदर, रेजिडेंशियल स्कूल किधर 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल, 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे. आज रोड कनेक्टिविटी देख लिया आप, तेलंगाना स्टेट नंबर और हर तरह की, हर जगह रोड कनेक्टिविटी है, हर जगह हमारे, हर जगह पानी है, हर जगह करंट है. फार्मर खुश है. रैतु बंधु रैतु बीमा दिए CM साहब. आज कोई बीमा को पैसा दे रहा? इन्हें तो खाली वायदे है कांग्रेस के. अभी तो राहुल गांधी साहब, मैं कल देखा उनका एक स्टेटमेंट, हम तेलंगाना की मॉडल की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे. अरे तेलंगाना को तो बर्बाद करते रहे. तेलंगाना पहले था मॉडल, गुजरात मॉडल मोदी साहब बोलते थे फेल मॉडल था. मॉडल था तो तेलंगाना मॉडल था. वो तेलंगाना मॉडल को तो तुम 4 महीने के अंदर तो कुप्पा कर दिए, आगे और क्या कर सकते. तो इसलिए मैं तमाम बराबरली मुस्लिम भाइयों से बोल रहा हूँ, ये वो लोगों के बातों में मत जाइए. आज अल्लाह के फल से हमारे जो भी कैंडिडेट दिए गए ना,
एक से एक सेकुलर कैंडिडेट है और एक से एक पॉपुलर कैंडिडेट है, वफादार कैंडिडेट है पार्टी के, लायल लोगों को टिकट दिया गया। और हमारे पास से कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जा रहे हैं, बड़ी लालच दे रहे। आज ही मेरे पास कंटोनमेंट से एक बच्चा है, आके बोला साहब रौड़ियाँ फ़ोन कर रहे हैं, आ जाओ बीआरएस पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में। ऐसा तो इसलिए ऐसा बहुत गलत रास्ते पे जा रही है, रास्ता अच्छा नहीं है। हम यकीनन लड़ते रहेंगे, मरेंगे। ये तेलंगाना की आवाम बुजुर्ग नहीं है, ताकतवर आवाम है। अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो हमेशा हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। आप तेलंगाना आवाम को इंसाफ दिलाते रहेंगे। और ये कास्ट वाइज तेलंगाना नहीं है, मोदी साहब जिस तरह चला रहे हैं आजकल, वो चलने वाला नहीं है। इंडिया पूरा बर्बाद हो जाता। इंडिया में सेकुलरिज्म है, सब मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह रहेंगे आगे भी। दुनिया में नौजवान अगर किसी कंट्री में है तो इंडिया में है, और इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये 10 साल में तो इंडिया की नली मत दिए, क्या करेंगे? यहाँ का पूरा पैसा आप देखे होंगे व्हाट्सएप में चल रहा, कैसी शादी करे, कैसे कैसे लोगों को बुलाए, कपड़े बराबर नहीं है, नाच रहे कूद रहे। ये कल्चर है क्या हमारा? तहजीब है क्या? ऐसे लोगों के पास पैसा आ गया तो कैसा? पैसा गरीब के पास आना चाहिए, पैसा गरीब की तरक्की होना चाहिए, गरीब आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी बीआरएस का एक मैनिफेस्टो है, एक सपना है। ज़रूर ये पार्टी हमारी मरने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तो तेलंगाना लाने वाली पार्टी है और इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है। सारे कास्टों के साथ इंसाफ मिलेगा, प्रॉपरली माइनॉरिटी के साथ। लास्ट टाइम बहुत हमारे कुछ लोग स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट देने के बाद अब वो लोग पलट के बोल रहे हैं नहीं साहब गलती हो गई, हम उस टाइम पे इनके बातें सुन लिए थे, बहुत कुछ करेंगे समझे थे, 4 मिनिस्ट्री देते बोले थे, आज एक भी नहीं दिए। ये करते बोले थे, वो करते बोले थे, कुछ नहीं करे साहब। आज हम लोग बहुत परेशान हैं। केसीआर साहब को याद कर रहे हैं हम। कोई लोग तो आंख में से आंसू बहाते रहे, रो ले रहे, खाली हवाई बातें करके, नए नए बातें बता के लोगों को धोखा दिए। इसकी हम बहुत दुख भी होता है हमको कि इंसान जो करना है वही बताना चाहिए। बीआरएस पार्टी वही काम करेंगी जो बोल रही है, करके बताएंगे। और एमपी हमारे जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे एमपी जीतेंगे तो फ्यूचर में तेलंगाना पार्लियामेंट में गूंजेगा और पार्लियामेंट के अंदर हमारे स्टेट के लिए बजट लेके आएंगे। और हम माइनॉरिटी से कहते हैं, हम यकीनन हमारे हिंदू भाइयों की तारीफ करते हैं। जहाँ जहाँ जिस कंट्रीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, बर्मा में हो, किसी जगह हो वर्ल्ड के, वहाँ से इंडिया आते तो हम वेलकम करते हैं। उनको ज़रूर नेशनलिटी दीजिए। मगर है तो 140 करोड़ आवाम को। गाँव में आज भी बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? बताइए आप, कहीं बर्थ सर्टिफिकेट घरों में पैदा होते? मैं बता दो, मेरा थोड़ा एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्म का बिजनेस है ना, डिलीवरी जो है फार्म में चौकी उसकी। अभी 8 दिन की बात बोल रहा हूँ, मैं खुद जदगी खाने को मैं खुद गया क्योंकि मेरा आदमी बोल के, तो घर में डिलीवरी हो गई। तो हमको है उनका बेचारी, मैं खास तौर से देखने का, ये औरत जो है कितनी हिम्मत वाली। आज के ज़माने में घर का छोटा सा 10 बाय 10 कमरे में उसकी डिलीवरी हो गई। और अल्लाह के फजल से बच्चा भी अच्छा है, माँ भी अच्छी है। तो वो बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो लोगों के घरों में डिलीवरी हो जाती। आज हमारे को कहते हैं ला लो बर्थ सर्टिफिकेट, ला लो, नहीं तो आपको प्रूफ लाओ, अम्मा कहाँ है, बाबा कहाँ है। अरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं हिंदुस्तानी है, उनके कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितने लोगों को देना चाहते हैं, हम मोदी साहब से अपील करते हैं, वाकई आप सही हिंदू है, सही हिंदू है मोदी साहब, तो बराबर हिंदू भाई जो आना चाहते हैं वेलकम कीजिए, उनको आप नेशनलिटी दीजिए। मगर ये हिंदू मुस्लिम को तकसीम मत कीजिए। आप देखिए जो टिकट है कांग्रेस वाले 4 लोगों को दिए, कि वरंगल से कड़ेम श्री साहब हमारे लोगों को, उसके बाद महेंद्र रेड्डी साहब जो एक्स मिनिस्टर साहब, तो उनकी वाइफ को जो है सुनीता रेड्डी साहब को दिए हैं। सिकंदराबाद से नागेंद्र साहब जो हमारे कैंडिडेट को टिकट दिए, शेवड़ला से रंजीत रेड्डी साहब, किसके कैंडिडेट है? हमारे कैंडिडेट है चारों का। और बीजेपी का देखिए, बीबी पाटिल को जहीराबाद से दिए, महबूबाबाद से एमपी प्रोफेसर सीताराम नायक साहब को दिए, वरंगल से एमपी अरुण रमेश साहब को दिए। उनके पास कैंडिडेट भी बराबर नहीं है। हमारे पार्टी के लोगों को, कल तक हमारी पार्टी में थे, आज भुवनगिर में नरसिंह साहब को दिए हमारी पार्टी के लोग। अरे वो कुछ दिन पहले चले गए थे, पर ये लोग तो सडनली 15 दिन पहले, 10 दिन पहले गए, 8 दिन पहले बुला के उनको टिकट दिया जा रहा है। ये ठीक है, आप दीजिए, कोई नहीं। तेलंगाना के अवाम या नईम भाई आए तो क्या बोला, खड़े श्री को कैसा आ रहा है, क्या बोला, जमानत नहीं बदनाम हो रहे लोग। तो ऐसी सोता आप देखिए क्या लोग समझ रहे हैं। कुछ व्हाट्सएप पे जो है डाल दे रहे लोग, बीआरएस से टिकटा कम आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ ना, 8 तो हमारे थे, 8 ने 12 एमपी जरूर जीतेंगे हम।
स्टेट में हमारी नंबर 1 पार्टी बनेगी और ये पार्टी पार्लियामेंट में अच्छी नुमाइंदगी करके तेलंगाना को अच्छे से अच्छा बजट लाके डेवलप करेंगे। मैं तमाम मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आप लोग काफ़ी टाइम दिए, उसके लिए सब भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद।